नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप सीटेट, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे दिया गया है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल और संधि के 3 भेद होते हैं। और जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं तो उनमें से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और यहाँ पे संधि के 3 भेद है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। तो आज हम अपने इस क्लास में आपको इस पांचों संधि के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे, क्योंकि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी संधि है। अक्सर हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है, ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं हम दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि का नाम लेते ही हमें बड़े बड़े मात्रा या बड़ी मात्रा याद आता है, जैसे कि आ, ई और ऊ। और यहाँ पे दिया गया है पुस्तक, पुस्तक धन आलय यानी कि पुस्तकालय। और यहाँ पे दिया, फिर नीचे दिया गया है विद्याधन अर्थी यानी विद्यार्थी। यहाँ पे रवि धन इंद्र यानी रविंद्र दिया गया है। और गिरिधन ईश गिरीश, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में बड़ी का मात्रा हो जा रहा है, जैसे मुनि में छोटी का है, नौ में छोटी लगा है और फिर प्लस में ईस यानी मुनीस हो जा रहा है। तो यहाँ पे मुनीस। और मुनिधन इंद्र मुनिंद्र। और भानुधन उदय भानुदय। और भूधन ऊर्जा भुर्जा। और वधुधन उर्मी वधुर्मी। भूधन अर्जित उर्जित भुर्जित। यानी आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आ से फिर बड़ी बड़ी मिले या छोटी मिले वर्ण, वो बाद में जाकर ई बन जाती है, जैसे कि गिरिधनीस गिरीश। और आगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो है बड़ी संयुक्त मात्रा इसमें रहती है, जैसे कि ए, ओ, औ, ए, ओ और औ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका उदाहरण, जैसे तत् धन ऐव तत्व, एक धन एक एकाक। और सदा धन ऐव सदैव, जल धन औध जलौध, परम धन औषध परम औषध। और महाधन औषध महाऔषध, वन धन औषधि वनौषधि। तो हम यहाँ पे इसका सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ पे जो भी शब्द रहता है वृद्धि संधि को पहचानने में बहुत ही आसानी होती है, जैसे कि दो शब्द जरूर उसके बीच में रहते हैं, जैसे ततय में आप देख सकते हैं, एकाक में भी देख सकते हैं। और कहीं पर ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है, इसको देखने में ही लग जाता है। और आगे अयादि संधि। अयादि संधि में आय आय आओ आओ, जैसे कि उदाहरण है नौ धन एक नाविक, पौधन पावक। और यहाँ पे दिया गया है यड़ संधि। यड़ संधि के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि आधा वर्ण जहाँ आता है, आधा वर्ण के बाद य व आता है तो वहाँ पे यड़ संधि होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है परिधन आवरण पर्यावरण, इसमें ऊपर वाला र है। और जैसे कि अनु प्लस अय है तो अन्वय। और सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अल्प स्वल्प। और इति प्लस आदि इत्यादि। अभि प्लस आगत अभ्यागत, अति प्लस अंत अत्यंत, वि प्लस आप्त व्याप्त। और अभि प्लस आगत अभ्यागत। और ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। यहाँ पे जो भी शब्द है वो देख रहे हैं, वह हो या आ हो, उससे चिपका हुआ जरूर आधा शब्द रहता है, तो उसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये यड़ संधि है। और यहाँ पे है गुण संधि। गुण संधि का है ए ओ। गुण संधि में ए ओ को देखकर ही हम पहचान जानते हैं कि ये गुण संधि है, जैसे कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण, देव प्लस ऋषि देवर्षि, रमा प्लस ईश रमेश। यहाँ पे इसको समझने का सबसे आसान टॉपिक है, इसके बीच में जो भी शब्द रहेगा उसके बीच में एक मात्रा जरूर रहेगा, ए का हो चाहे ओ का हो, उसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये गुण संधि है। जैसे कि महा प्लस उदय महोदय, इसमें एक है। और सुर प्लस ईश जो है उसमें सुरेश, यानी कि उसमें
ए का मात्रा लगा हुआ है तो उसको देख के ही हम गुण संधि के बारे में समझ जाते हैं। और आगे है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दिया गया है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि क, च, ट, त, प। इसके बाद आता है ग, ज, ड़, द, प। तो आता है तो वो ये शब्द हो जाता है। जैसे कि दिक् प्लस गज, दिग्गज। दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। सत प्लस धर्म, सधर्म, सतधर्म। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल से नहीं होता है। यहाँ पे स्वर रहता है, उसके बाद जैसे क रहता है तो उसके बाद ग आता है तो दिग्गज हो जाता है। और दूसरा नियम में जो दिया गया है, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि वाक प्लस में वांग्मय, तत् प्लस नाम तन्नाम, और उत प्लस नायक उन्नायक, सत प्लस मित्र सन्मित्र, और उत प्लस मेष उन्मेष, चित्त प्लस में चिन्मय। यहाँ पे दूसरा नियम भी दिया गया है तो उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि व्यंजन संधि कौन सी है। जैसे कि वाक, क आया है तो क का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग। यहाँ पे वांग्मय हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।